तमन्ना, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि आपने अपने मर्जी अनुसार आप अपना धर्म निभा रही हैं, लेकिन आपको कावड़ यात्रा निकालनी थी, आपने वो भी निकाली पूरी बेबाकी से, निडर होके, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताइए। जी मैम, हम 10 तारीख गए थे हरिद्वार। 11 तारीख सुबह मुझे 4 बजे हम चले। रास्ते में किसी ने हमारी वीडियो बनाकर डाल दी, वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई, बहुत ज्यादा जी। तो ये लोग जो कट्टरपंथी है ये बवाल मचाने लगे। फिर हम एक नूरपुर गांव में आकर रुके, हमने पुलिस प्रशासन की मांग की। वो हमें पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से संबल श्यामनाथ मंदिर में हमने जब अभिषेक किया। फिर उसके बाद इन कट्टरपंथी मुलानाओं ने इतना बवाल मचा दिया कि अब लोग आपस में मतलब एक दूसरे की आईडी पे मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जला दो, मार दो, अच्छा नहीं किया, ये है वो है। आपने आपके पति के साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई इसको लेकर? जी मैम। तो ये धमकियां कहां से आपको मिल रही हैं? क्या आपको पता है ये कौन लोग हैं? जी मैम, अब तो कुछ लोगों ने अपने अकाउंट से डिलीट भी कर दी है, जब से हमने तहरीर दी है और हमने बोला था। कुछ लोगों ने हटा दिया, कुछ लोगों की आईडी हमने दे दी है थाने में। इंस्पेक्टर साहब ने सर ने कहा है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ पकड़ दिया है, लेकिन अब लोग बहुत कम दे रहे हैं धमकियां। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? जब आप एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची तो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट होंगे, जिनकी क्लिपिंग्स होंगी, स्क्रीनशॉट होंगे, तो उन अकाउंट्स को लेकर जांच कहां तक पहुंची है? जी वो कर रहे हैं, वो उन्होंने ले लिए हैं हमसे, वीडियोस भी ले लिए हैं और हमने कमेंट वगैरह के स्क्रीनशॉट भी दे दिए हैं। वो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है उनके खिलाफ। तो ये किस तरीके की धमकी आपको मिल रही है? सिर्फ कमेंट के जरिए मिलती है या कोई मैसेज भी आ रहा है, फोन कॉल भी आ रहा है? तो ये कमेंट के मतलब कमेंट ही कर रहे हैं लोग, कमेंट द्वारा ही मिल रही है। आपके पति से मैं जानना चाहूंगी कि ये कावड़ यात्रा निकालने के बाद ही इस तरीके का सिलसिला धमकियों भरा शुरू हुआ, या फिर आपने एक मुस्लिम महिला से शादी की तभी इस तरीके से आपको कुछ फेस करना पड़ा? जी मैम, तब भी करना पड़ा था और कामत लाने के बाद कुछ ज्यादा ही करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग कट्टरपंथियों की वजह से ये है सब कुछ। वैसे तो सब जगह शांति है और प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना बवाल मचा रखा है कि वो बुरखे में कामत लाना इन्हें इतना गलत लगा है कि मतलब कोई चादर चढ़ाए अगर जालक पर तो इन्हें गलत नहीं लगता, अगर एक लड़की बुरखे में कामत ले आई है तो इन्हें बहुत ज्यादा गलत लग रहा है। उसकी वजह से कट्टरपंथियों ने अपनी बयानबाजी करनी शुरू कर दी और राजनीति करनी शुरू कर दी। इस पर आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पहले तो एक आम सा जीवन आप लोग काट रहे होंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी होगी, मैं समझती हूँ। जी मैम, बिल्कुल आम सा जीवन, बिल्कुल नॉर्मल ही जीवन काटते थे मैम। और परिवार में थोड़ा बहस भी है इधर उधर को निकलने में, और कहीं अभी सुबह जा नहीं सकते, कोई अगर दवाई की जरूरत है या किसी की परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, तो ये लाने वाने में दिक्कत पड़ रही है। परिवार में थोड़ा बहता मोड तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैम। हमारे यहाँ प्रशासन बहुत सख्त है, संबल पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है। हमारे यहाँ कृष्ण कुमार बिश्नोई संबल एसपी और बहुत उनका प्रशासन बहुत मजबूती के साथ उन्होंने हमें ये कहा है कि आप सुरक्षित हैं और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। किस तरीके से सुरक्षा आप लोगों को मुहैया करवाई गई है? जी मैम, हमने इनके अज्ञात लोगों के खिलाफ जो आईडियो पर धमकी दी है, इनके खिलाफ एक तहरीर दी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, ये किन आईडियो में है और कैसे किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और हमें जो पुलिस प्रशासन ने पूरा मतलब आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तमन्ना, ये बताइए, आपको जिंदा जलाने की भी धमकी मिली, अगर मैं गलत नहीं हूँ? किस तरीके का परिवर्तन इन धमकियों के बाद आपके जीवन में आया? क्या घर से बाहर निकल पा रही हैं आप? जी मैम, अभी तो हम घर पे ही हैं, इन्होंने इतना आतंक फैला रखा है। अभी तो घर पे ही हैं हम, अब तो बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो चंद लोग इस तरीके से, इसमें कई मौलाना भी हैं जो आपके खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं आपको डराने के लिए, क्योंकि आप घरों में बंद हैं? हालांकि सुरक्षा आपको मुहैया करवाई जा रही है, आप कह रहे हैं पुलिस इस पर काम कर रही है, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तक इन लोगों को चिन्हित कर लिया जाना चाहिए था जो सोशल मीडिया के जरिए आपको धमकियां दे रहे हैं? जी मैम, पुलिस तो काम मतलब अच्छे से कर रही है, उन्होंने वो हमारे साथ हैं, उन्होंने कह दिया है, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है। पर इन्होंने आतंक फैला रखा, थोड़े घर वाले घबराए हुए हैं। वैसे हमने घर वालों को बताया है, डरने की कोई बात नहीं, सबका इलाज है यहाँ पर। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत की है कि बुरखे में आप कावड़ की यात्रा में शामिल हुई और जो मन्नत आपने मांगी थी वो आपने पूरी भी की। ऐसे में बहुत सी महिलाएं इस वक्त आपको देख सुन रही हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि इस देश की हर नारी को अपने फैसले लेने का आदेश है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, कोई किसी से लव मैरिज करना चाहे सनातन धर्म में तो कर सकती है। सब हमारे योगी बाबा आदित्यनाथ की सरकार है, हर किसी का इलाज है यहाँ पर, किसी से डरे नहीं, किसी से झिझके नहीं। ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया है, अपना जीवन अपनी मर्जी से जिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। देश एक संविधान से चलता है और कानून के आधार पर यहाँ पर किसी को सजा दी जा सकती है, किसी व्यक्ति